रीसेलिंग का बिजनेस करूँगी। रिटेल का मतलब डायरेक्ट, मतलब होलसेलर से माल लेके डायरेक्ट कस्टमर को देना, वो वाला। हाँ, तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी फिलहाल में दोपहर के 1 बजने आया है। हाँ, तो यहाँ पर 1 बज चुका है, 1:01 हो रही है। हाँ यार, ये मेरा 9th व्लॉग है और मैंने अपने 9th व्लॉग के 5 टास्क बना के रखे हैं। ठीक है, तब सबसे पहले टेक्सटाइल का स्टेप 1 फुल डिटेल में सीखना, फिर मनी मैनेजमेंट का लेवल 2 डिटेल में सीखना, फिर वोटर आईडी कैसे बनती है ये सीखना, एंड रील शूट करना एंड उसे एडिट करना। हाँ, बस आज के हमारे कुछ इतने ही काम है। तो चलो सबसे पहले हम टेक्सटाइल की बुक निकालेंगे, जो ये रही। ये तो मैंने मनी मैनेजमेंट की भी साथ में बुक निकाल दी है, इसे हम साइड में रख देंगे। बट सबसे पहले इसे, हाँ, तो ये रहा हमारा स्टेप 1। ठीक है, टेक्सटाइल बिजनेस कॉम्प्लेट रोड मैप बेसिक टू प्रो। स्टेप 1 ये रहा, देखो। टेक्सटाइल बिजनेस समझो बेसिक नॉलेज। टेक्सटाइल बिजनेस 3 मेन टाइप का होता है। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग, खुद का या गारमेंट बनाना, खुद का कपड़ा या गारमेंट बनाना, मशीन वर्कर फैक्ट्री चाहिए। होलसेल, फैक्ट्री से बल्क में माल लेकर रिटेलर को बेचना, रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेचना। ओके, शॉप ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, मीशो। बिगिनर के लिए बेस्ट रीसेलिंग, होलसेल, ऑनलाइन सेलिंग। तो हम सबसे पहले टेक्सटाइल में टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम पूरे मार्केट की रिसर्च करेंगे। ओके, और मैं स्टार्टिंग में अभी हमारे पास ये नहीं है। ओके, तो अभी फिलहाल में हम अभी सीखेंगे। ओके, एंड में रीसेलिंग का बिजनेस, रिटेल, हाँ, रीसेलिंग का बिजनेस करूँगी। रिटेल का मतलब डायरेक्ट, मतलब होलसेलर से माल लेके डायरेक्ट कस्टमर को देना, वो वाला। हाँ, मतलब रेडीमेड टी शर्ट आती है ना, उसे डायरेक्टली कस्टमर को सेल करना, वो वाला। हाँ, मतलब रिटेलर। हाँ, तो ये बिजनेस करेंगे। एंड ये बिजनेस करने से पहले हम टेक्सटाइल कंपनी में किसी में भी जॉब करेंगे। हाँ, ताकि हमें टेक्सटाइल के बारे में और अच्छे से नॉलेज समझ में आ जाए। हाँ, ताकि हमें टेक्सटाइल के बारे में और अच्छी समझ हो। ठीक, तो टेक्सटाइल में जॉब करूँगी सबसे पहले। मतलब हमारे यहाँ पर ना एक टेक्सटाइल की मतलब फैक्ट्री है, हाँ, बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर हम जॉब करेंगे सबसे पहले। तो एंड टेक्सटाइल के बारे में सीखेंगे, एंड उसके बाद हम टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टेक्सटाइल में इतना ही था कि हम स्टार्टिंग में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर या रिटेलर। तो मैं 3 ऑप्शन बता दे रही हूँ। फैक्ट्री के लिए हमें बहुत ही सारे पैसे चाहिए होंगे। फैक्ट्री के लिए कम से कम कि बहुत बजट चाहिए होगा, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। होलसेलर, जो हमें कंपनी मतलब फैक्ट्री से बल्क में माल लेना पड़ेगा, और हम उतना सारा बल्क में माल नहीं ले सकते क्योंकि अभी उतना हमारा बजट नहीं है। बट रिटेलर में हमें 20 से 30 पीस लेके एंड उसे सबसे पहले सेल करेंगे। एंड हम देखेंगे कि उस पीस में से सबसे ज्यादा पीस कौन से बेच रहे हैं। मतलब जो हम अलग अलग टाइप के पीस लेंगे, उसमें से हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा पीस ज्यादा बिक रहे हैं और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। हाँ, ठीक है, टेक्सटाइल में आज हमने यही सीखा कि हमें रिटेलर का बिजनेस करना है। ओके, हाँ, तो फाइनली यार टेक्सटाइल में ये बात तो समझ आ गई कि हमें रिटेलर का बिजनेस स्टार्ट करना है। और रिटेलर का बिजनेस भी मैं अपना खुद के दम पर स्टार्ट करूंगी। मतलब कि मैंने जैसे कि आपको बोला, अभी मैं टेक्सटाइल में ही जॉब जाऊंगी, कहीं पर भी नहीं। टेक्सटाइल कंपनी भले छोटी बड़ी कहीं पर भी, पर टेक्सटाइल में ही जाऊंगी। टेक्सटाइल में जॉब जाने में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है यार, क्योंकि अगर वहीं पर जॉब रही तो वहाँ पर जो आजू बाजू का एरिया होगा, मतलब मुझे और अच्छे से समझ आएगा उसमें। हाँ, कि कौन सी मशीनरी, कौन से कपड़े, फैब्रिक कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मुझे समझ आएगा। और मार्केट में सबसे ज्यादा बिक क्या रहा है ना, ये भी समझ आएगा। हाँ, तो मैं टेक्सटाइल में अब कुछ दिनों में जॉब ढूंढ लूंगी, फिर चली जाऊंगी। बस ये कार ड्राइविंग खत्म हुए, कार सीख लो, एंड उसके बाद हम जॉब पर चले जाएंगे। एंड फिर जॉब से जो पैसे आएंगे उससे हम रिटेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, टी शर्ट का, ओनली फॉर। ओके, हम स्टार्टिंग में भी 14 to 15 टी शर्ट लाएंगे, वो भी अलग अलग टाइप के। एंड हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है और सबसे ज्यादा कौन सी टी शर्ट बिक रही है। ओके, हाँ, तो टेक्सटाइल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, तो अब फाइनली हमारा पास गोल कंप्लीट हुआ। अब हम मनी मैनेजमेंट का लेवल 2 सीखेंगे। ओके, हाँ, तो ये रहा हमारा लेवल 2। हाँ, इसमें बताया गया है बजट बनाना 20 to
20 to 14%, 15, 13, 20 रूल स्टार्ट के लिए बेस्ट। मतलब हमारे पास मान लो 100 रुपये है, उसमें से हम 50 रुपये जरूरी खर्चा, 30 रुपये अपनी लाइफ स्टाइल और 20 रुपये सेविंग करेंगे। आई मीन कि अगर किसी के ऊपर मतलब घर का खर्च, जैसे हमारे पापा घर भर चलाते हैं, ये चीज़ उनके लिए, बट अभी हमारे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमारे पास जो भी पैसे आते हैं वो सिर्फ हमारे होते हैं। बट हमारे पापा लोग हमारा घर चलाते हैं, मतलब अपना घर चलाते, तो उनके हिस्से में ऐसा नहीं होता है। उनके हिस्से में हमें भी पैसे देने पड़ते हैं, घर भी चलाना पड़ता है और बाकी का भी पैसे से वो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें से आई मीन कि ये मतलब ये रूल जिस पे जिम्मेदारी है ना, ये उस पे अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ, अगर आगे जाके अगर हमारे पे भी जिम्मेदारी आ जाएगी तो ये रूल हमारे में भी अप्लाई होगा, हमारी लाइफ में भी। हाँ, ठीक है। 15% जरूरी खर्चा, 30% लाइफ स्टाइल और 20% सेविंग। आई मीन अगर ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर मनी मैनेजमेंट को पूरी तरह से अच्छे से समझना है तो। हाँ, अगर इनकम कम हो तो 70% नीड, 20% सेविंग एंड 10% वॉट। ओके, यहाँ पर है इतना हर खर्चा लिखो, 1 महीने तक, चाय, ऑटो, ऑनलाइन शॉपिंग सब लिखो। इससे तुम्हें पता चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है। यार इसके लिए आई मीन ये मनी मैनेजमेंट के लिए ही मैंने मनी मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड की है, ठीक है। ये वो ऐप है ना, ये रही देखो, मनी। ओके, इसमें हम मतलब गुल्लक में डालेंगे वो पैसे नहीं, बट हमें जो डेली मिलते हैं ना वो पैसे हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। हाँ, आज से अभी तक गुल्लक में जितने भी डाले वो नहीं, अब से हम गुल्लक में जितने भी पैसे ऐड करेंगे उसे हम इनकम में ऐड करके इसमें पैसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने स्पेशली ये ऐप डाउनलोड करके रखी है, मनी मैनेज। ओके, मनी मैनेज ऐप का नाम मनी मैनेज है। अगर आपको भी ऐसी चाहिए तो आप भी प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अब से मैं हमेशा मतलब जैसे मैंने पहला रूल अप्लाई किया था ना अपनी लाइफ में, जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही मैं सेविंग करूंगी। अब ये सेकेंड रूल में मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे या मैं पैसे कहीं से भी खर्चा करूंगी, कैसे भी खर्च होंगे, उस चीज को मैं इस ऐप में नोट करके रखूंगी, ठीक है। हाँ, भले फिर वो चाहे 1 रुपया हो या 2 रुपये हो, जितना भी हो, हम सबका रिकॉर्ड रखेंगे। हाँ, भले 1 रुपया खर्च हो रहा है तो भी हम इसमें 1 रुपया माइनस कर देंगे। ओके, एक्सपेंस में चला जाएगा वो। हाँ, तो अब से हमारी मनी मैनेजमेंट का सेकेंड रूल है कि हमें अपने पैसे का पूरा हिसाब रखना है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं हमारे पैसे, ठीक है। हाँ, अगर अब से हमें कई मतलब पापा ने, मम्मी ने या किसी ने पैसे दिए होंगे तो उसे हम सेविंग तो करेंगे सबसे पहले, बट अपने फोन में रिकॉर्ड भी रखेंगे उसका। तो फाइनली मनी मैनेजमेंट में हमने सेकेंड लेवल में ये सीखा कि हमें अपने खर्च पूरे, अपने पैसों का पूरा रिकॉर्ड रखना है कि अपने पैसे आ कहाँ से रहे, जा कहाँ से रहे, ठीक है। तो फाइनली हमारा सेकंड गोल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है यार। वाह, तो यार अब हम सीखेंगे कि वोटर आईडी बनाते कैसे है। आई मीन कि मैंने अपना पासवर्ड बना लिया और अब मुझे वो भी पता है कि वो बापू नगर मुझे क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि ऑनलाइन वोटर आईडी कैसे बनते हैं। यहाँ पर ना एक है अंकल, वो वोटर आईडी मतलब वोटिंग आईडी बनाने के कितने 200-300 रुपये लेते हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मैं पैसे दूँ। आई मीन कि मैंने ना ये चीज़ में सुनी थी कि हमारा मतलब कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट हमें किसी को नहीं देने चाहिए। हाँ, तो मैं सबसे भरोसा नहीं करती अपने डॉक्यूमेंट को लेकर किसी पर भी, इसलिए अब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कि वोटर आईडी बनती कैसे। ओके, देखो वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। अब हम उसमें देखेंगे कि वोटर आईडी बनती कैसे है। तो यार उसके लिए मुझे ये एक बेस्ट ऐप मिली है, वोटर कार्ड ऐसे बनाए बदल गया प्रोसेस। हाँ, तो चलो अब हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं, ठीक है। हाँ, 2026 के अंदर हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड ये कैसे अप्लाई करना है। यार अब फाइनली मैंने यहाँ पर पूरी वीडियो देखी एंड अब मुझे समझ आया कि वोटर आईडी के लिए आई मीन हम घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो बस अब मैं रात को वोटर आईडी का ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब फाइनली समझ तो आ गया है एंड जब मैं अप्लाई करूंगी तब मैं अपना आधार कार्ड वो सब लेके बैठूंगी। ओके, जिसमें मतलब इसमें जो जो चीज बताई गई है ना वो सब लेके बैठूंगी। यार अब देखेंगे कि अब हमारा कौन सा टास्क बाकी है, ठीक है। मतलब कौन से गोल्स बाकी है हमारे। तो टेक्सटाइल में भी सीखा,
मैंने ये वोटर आईडी कैसे बनती है भी सीखा। अब 2 रील शूट करना है और उसे एडिट करना है। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये स्क्रिप्ट निकाल लेंगे यहाँ से। ये रही हमारी रील स्क्रिप्ट की बुक। एंड हम आज ये वाली और ये वाली रील शूट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका एक बार रट्टा मार लेंगे कि हाँ कैसे बोलना है और कहाँ गेट लेनी है कहाँ। तो चलिए यार, फटाफट मैंने रट्टा तो मार दिया ये दोनों का। ओके, तो चलो अब फटाफट में रील शूट करके मिलती हूँ। ओके, तो चलो। तो यार फाइनली मैंने अपनी दोनों रील एडिट करके अपलोड कर दी है। ठीक है, अब हमारी फाइनली यार सबसे पहले तो पैन कार्ड हो गई। तो अब हमने ये वाली रील भी शूट करके एडिट करके अपलोड कर दी है। और ये रही हमारी दोस्ती को। और आज तो हमारे फाइनली सारे के सारे गोल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, 5 के 5 गोल कंप्लीट हो चुके हैं गाइस फाइनली। और आज रील शूट करने में भी अच्छा लगा। और आज की रील बहुत अच्छी शूट हुई है। आई मीन आज की रील अभी 2 बजे से नहीं 2:05 पे अपलोड होगी। एंड दूसरी वाली रील कल शाम को 8 बजे अपलोड होगी। हाँ, क्योंकि मैंने एक दिन का गिफ्ट लिया इसलिए। और हाँ, देखो मेरे पास यहाँ पर ना 500 रुपए है। आई मीन कि ये पैसे मैंने इसलिए जमा करके रखे थे ताकि मुझे लगेगा कि मैं ये 1500 पासपोर्ट के लेने देना इसलिए। बट मैंने अभी ऑनलाइन कर दिए है। अब मैं इस पैसे को कार ड्राइविंग में भर दूंगी। ठीक है, हाँ। फिर सबसे पहले हम यहाँ से ये मार्कर ले लेंगे। एंड यहाँ पर हमारी फिफ्थ रील और सिक्स्थ रील दोनों आ चुकी है। ओके, एंड अभी जो बन रहा है वो हमारा 9th ब्लॉग है। 9th, ओके, हाँ, ये मेरा 9th ब्लॉग है। और 9th ब्लॉग के सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, और आज हमारे 15 डेज में आज 24 डेज है, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। हाँ, फाइनली आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई लव यू, बाय बाय।